Good morning. This is Anupam Sharma. Today we are going to talk about a very important topic of English grammar, direct and indirect speech. Whether we are appearing in any board exam or any other competitive exam, we always face certain problems while converting direct speech into indirect and the reverse of it, that is, indirect speech into direct speech. But believe me, it is not that difficult. Let us see how. Here, when we talk about direct and indirect speech, the word speech itself means बोलना और बोलने को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीकों से लिखते हैं. Let us observe this sentence. Anil said, I am hungry. यहाँ हम देखेंगे अनिल ने जो शब्द बोले हैं उनको डायरेक्टली वैसा का वैसा ही कोट कर दिया गया है, डायरेक्ट वैसा ही लिखा गया है. इसीलिए इन डायरेक्ट स्पीच वी कोट द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर. बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी से अनिल सेड दैट ही वाज हंग्री, यहाँ पर अनिल के द्वारा बोली गई बात को हमने अपने वर्ड्स में इनडायरेक्टली लिखा है, ना कि डायरेक्टली जैसे उसने बोला था. सो इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर in our own words. Let us find some more characteristics of this direct speech. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी रहेगी कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं. जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होते. सेकेंड वन इज डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. Reporting verb and reporting speech is separated by the use of a comma. Use of a comma. Whereas indirect speech में कोई भी comma use नहीं किया गया. The third observation is, हमने पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिगिन होता है उसको हम बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर से. यहाँ पे अनिल का एक कैपिटल है, लेकिन इस सेंटेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करने पर हमने देखा कि हमने रिपोर्टिंग स्पीच का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है. सो कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ the reporting verb. But on the other hand, there is no capital letter in between. So, after observing the differences between direct speech and indirect speech, after observing a sentence as an example of direct speech and indirect speech, we have understood what is the difference between a direct and indirect speech. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो एक उसका शॉर्टकट है कि जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास होंगे आप बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या मार्क कर देंगे, डायरेक्ट स्पीच, और द अदर वन
without any inverted commas is indirect speech. So let us do some exercises. Here I have prepared a worksheet for you. Identify the following sentences as direct speech or indirect speech. 1. He said, I will not do it. 2. She told him that she was mistaken. 3. Ram ordered Arjun to go away. 4. Mohini said, how clever I am. 5. He shouted, let me go. अगर इन सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा. Here comes the most important part, that is transformation from direct speech into indirect speech. Now we have the rules to change. We have to change direct speech into indirect speech. इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने जब स्पीच को चेंज करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर रिवर्स ऑफ इट, इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. इट शैल रिमेन द सेम. सो द फर्स्ट रूल इज रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास. हमने पहले भी देखा है कि हमने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया है. Second is use of that after the reporting speech. Like in sentence, Peter said, I am going home. इसको जब हमने indirect speech में convert किया तो sentence बन गया Peter said that he was going home. हमने comma, inverted comma को remove करके we have placed that का यूज किया गया है. नेक्स्ट इज से या फिर सेड. जब ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं हमारे पास तो उनका चेंज होकर टेल या टोल्ड बन जाता है. पहले हमारे पास सेड है इस सेंटेंस में, लेकिन सेड के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. पीटर सेड, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसलिए सेड का सेड ही रहा है. लेकिन इन केस से या फिर सेड को ऑब्जेक्ट के साथ लाया जाए तो फिर इट चेंजेस इनटू टेल या फिर टोल्ड. लाइक इन दिस सेंटेंस, ही सेज टू मी. जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेज टू मी है तो सेज टू हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टेल्स. सेज टू इज कन्वर्टेड इनटू tells. And if we write he said to Ritu, यहां पे said to के साथ ऑब्जेक्ट है रितु, तो said to कन्वर्ट हो जाएगा told. तो हमारा रूल रहेगा says to को चेंज कर देंगे हम tells में और said to को हमेशा चेंज कर देंगे told में. नेक्स्ट रूल इज पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल दिया जाता है. यानी कि वर्ड्स ऑफ नियरनेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स ऑफ रिमोटनेस. तो वर्ड्स ऑफ नियरनेस कौन कौन से होते हैं? जैसे नाउ, अब का तब, टुडे आज का दैट डे, उस दिन. तो मेरे पास एक टेबल है, प्लीज इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए. जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा. नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, दिस बन जाता है दैट, हेयर बन जाता है गो, दीज को कन्वर्ट कर देते हैं दोज में, दस को सो में, एगो को चेंज कर देते हैं बिफोर में, जहां भी कम लिखा हो उसको बना देते हैं गो, टुडे दैट डे, यस्टरडे हो तो उसको चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट,
लास्ट नाइट को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट में और टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे।